हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित आव्यूह प्रश्नावली 3.1 के सवाल। तो अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां। सवाल क्या है? निम्नलिखित समीकरणों से से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर पहला, आव्यूह 3 यहाँ पर 4 x यहाँ पर 5 बराबर किसके हैं? आव्यूह y z 1 5। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है मैट्रिक्स आव्यूह x प्लस y, नीचे क्या है? 5 प्लस z, इधर 2, इधर x y बराबर किसके हैं? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8। अब तीसरा सवाल यहाँ पर, मैट्रिक्स x प्लस y प्लस z, x प्लस z, y प्लस z। सात, 9, 5, 7। अब इसका हल कैसे करेंगे? पहला सवाल, क्या था? 4, 3 यहाँ पर x 5 बराबर y z यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। अब दोनों का आपस में तुलना करते हैं। तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो 4y के बराबर होता है, x 1 के बराबर, z 3 के बराबर। तो x 1 के बराबर आ गया और y 4 के बराबर और z 3 के बराबर। ठीक, ये क्या है? आंसर है। बस इसी तरीके से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा क्या है? x प्लस y
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 प्लस जेड, यहाँ पर एक्स वाई बराबर, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8। अब इसका हल क्या होगा? अब लिखेंगे, इसको तुलना करते हैं तो यहाँ पर हल लिखिए पहले। तुलना करने पर एक्स वाई किसके बराबर? 6 के बराबर। 5 प्लस जेड किसके बराबर? 5 के बराबर। एक्स वाई किसके बराबर? 8 के बराबर। अब यहाँ से सॉरी जेड का मान निकलेगा, जेड बराबर 5 को उधर ले जाते हैं तो कितना होगा? 0 होगा। अब यहाँ से y का मान निकालते हैं, y बराबर 8/x। अब ये जो y बराबर 8/x है, इसको फर्स्ट में रखिए यहाँ पर, तो कितना होगा? x प्लस 8/x बराबर 6। अब गुणा करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। इसको हल करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं हल, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। फिर यहाँ से कॉमन लेते हैं x, तो x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 फिर x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर 2। x बराबर 4 और x बराबर 2 आ गया। जब x बराबर 4 लेते हैं तो y बराबर कितना होगा? यहाँ पर y बराबर कितना होगा? 8/4 2 होगा। फिर z बराबर 0, z का मान हमेशा 0 आया है। यहाँ पर x बराबर अगर 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 मान आएगा, तो y का मान कितना होगा? अब वो y बराबर 8/x, x का मान 2 है तो y का मान 4 आएगा। फिर यहाँ पर z बराबर 0। अब यहाँ पर 2 आंसर हैं, ये दोनों हैं, एक क्या है आंसर। अब आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? इतने में हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9, 5, 7। अब इसकी तुलना करते हैं तो कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकेंड, ये वाला थर्ड।
फर्स्ट एवं थर्ड से, फर्स्ट एवं थर्ड से, फर्स्ट एवं थर्ड से क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक, एक मान आ गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एक्स प्लस जेड बराबर 5। एक्स का मान 2 आया है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 धन जेड बराबर 5 इम्प्लाइज करता है जेड बराबर 3 आएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 3 आएगा। जेड का मान भी आ गया। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस 3 बराबर 7। जेड का मान 3 आ गया, 3 यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ से y का मान कितना होगा, y बराबर 4। ये क्या हो गया, मान आ गया। तो x का मान कितना था, 2, y का मान 4, z का मान 3। यही क्या है, आंसर है। ठीक, अब आते हैं सवाल नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -150 यहाँ पर 13 से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ए कामा बी कामा सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तुलना करते हैं तो a माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0, 3c प्लस डी बराबर 13। समीकरण नंबर 1, यह 2, यह 3, यह 4। समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। माइनस ए माइनस 2a बराबर -a में से 2a घटाते हैं तो -a आता है बराबर a 0 हो गया। फिर ये a -1 होगा, तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। एक मान आ गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर 2a माइनस बी बराबर 0 था ना, समीकरण 3, समीकरण 3 से 2a माइनस बी बराबर 0, यहाँ पर a का मान रखते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस बी बराबर 0, तो 2 माइनस बी बराबर 0, बी बराबर 2 होगा।
अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5। यहाँ पर a का मान रखते हैं तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, 2 धन सी बराबर 5, सी बराबर 3, सी का मान भी निकल गया। अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 से 3c प्लस डी बराबर 13, सी का मान रखते हैं तो 3 गुणे 3 धन डी बराबर 13, 3 3 9 धन डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9 बराबर 4, डी का मान 4 आ गया। अब यहाँ पर ए का मान 1 था, बी का मान 2 था, सी का मान 3 था, डी का मान 4 था। यही क्या है? आंसर है। इसी तरीके से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, राइट।